नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग माना जाता है और यह स्वर्ग भारत में ही बसता है। लेकिन इस स्वर्ग का दुर्भाग्य देखिए कि भारत की आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। इस कारण जम्मू कश्मीर का विकास पूरी तरह रुक गया और इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस नजर आई और कुछ ही सालों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को मोदी सरकार द्वारा हटा दिया गया। और जैसे ही धारा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर में विकास को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार ने कई सारे बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, जिसमें जम्मू कश्मीर में विकास के साथ साथ वहां के लोगों को स्थायी रोजगार मिल सके और जम्मू कश्मीर भी देश के अन्य राज्यों की तरह तेजी से डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सके। चलिए अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के कुछ ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिन्हें जम्मू कश्मीर में बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन मेगा प्रोजेक्ट में से सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। इस परियोजना को यूएसबीआरएल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस राष्ट्रीय परियोजना पर काफी तेज गति से काम चल रहा है और इस पूरी परियोजना को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। इसका पहला चरण लगभग 25 किलोमीटर लंबा है जो कि उधमपुर से कटरा तक फैला होगा। दूसरा चरण लगभग 111 किलोमीटर लंबा है जो कि कटरा से बनियाल तक फैला होगा और तीसरा चरण लगभग 18 किलोमीटर लंबा है जो कि बनियाल से काजीकुंड तक फैला है और चौथा चरण लगभग 118 किलोमीटर लंबा है जो कि काजीकुंड से बारामूला तक फैला होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि इन चारों चरणों में से 3 चरणों का कार्य पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया है। कुल मिलाकर 272 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट में से लगभग 161 किलोमीटर का मार्ग तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि इस चौथे चरण में 118 किलोमीटर में से लगभग 111 किलोमीटर का मार्ग बेहद ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस पर लगभग 97 किलोमीटर का मार्ग सुरंगों वाला है और इसके साथ ही पहाड़ों, गहरी घाटियों, नदियों के कारण इस पूरे हिस्से में काम करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे हिस्से में गहरी घाटियां होने के कारण यहां पर जो भी रेलवे स्टेशन बनने हैं उनमें से 7 रेलवे स्टेशन पुलों एवं घाटियों के ऊपर बनाकर तैयार किए जाने हैं और इसी चौथे चरण में चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज बनाकर तैयार किया जा रहा है जिसकी धरती से ऊंचाई तकरीबन 359 मीटर की है और यह जब पूरा चिनाब ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो यह बेहद ज्यादा खूबसूरत भी होगा। आपको बता दें कि यह पूरा यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट विद्युतीकृत होगा जिससे इस पर परिचालन की कम लागत होगी और यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। आपको यही बता देते हैं कि इस क्षेत्र में रेलवे के निर्माण साइट तक पहुंचने के लिए सड़कों का भी बड़े स्तर पर निर्माण किया गया है। इसके लिए रेलवे की ओर से तकरीबन 205 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग को बनाया गया है जिससे रेलवे प्रोजेक्ट की सामग्री को साइट तक पहुंचाने में आसानी हो सके। आपको यही भी बता देते हैं कि इस पूरे यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को बनाने में भारत की 3 प्रमुख कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें पहली है नॉर्दर्न रेलवे, दूसरी है इरफॉन लिमिटेड और तीसरी है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बात करें इस परियोजना में आने वाली लागत की तो यह पूरी परियोजना तकरीबन 27,949 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही है। बात करें इसके कंप्लीशन टाइम की तो आपको बता दें कि यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 2023 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेगा प्रोजेक्ट की ओर। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के बाद अब हम बात करते हैं जोजिला टनल के बारे में। इस टनल के बनने से श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह क्षेत्रों में हर मौसम के लिए कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इस टनल के बनने से लैंडस्लाइड की आशंकाओं के बगैर नेशनल हाईवे 1 पर श्रीनगर से लेह के बीच यात्रा और भी आसान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 18.63 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी और इस तरह इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 32.78 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाया जा रहा है। अब बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट के प्लान, टेंडर और लोकेशन के बारे में तो आपको बता दें कि इस टनल को बनाने की कल्पना 1997 में की गई थी, लेकिन पिछली सरकारों की कम रुचि और कई कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर पाया। लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट की महत्वता को समझा और इस टनल की नींव अपने
अपने पहले ही कार्यकाल में मई 2018 में रख दी, लेकिन उस समय इस प्रोजेक्ट का टेंडर पाने वाली कंपनी IL&FS दिवालिया हो गई। इसलिए यह प्रोजेक्ट डिले ना हो और रुके ना, इसलिए हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग को 4509.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका ठेका दिया गया और सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट की रीमॉडलिंग के जरिए लगभग 3835 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट से बचाए गए। बात करें इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में तो आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट NH1 श्रीनगर लेह हाईवे पे बनकर तैयार हो रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में 10 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आपको हैरानी के साथ साथ इस पूरे प्रोजेक्ट पर गर्व भी महसूस होगा। पहली जो प्रमुख बात है कि यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा श्रीनगर लेह हाईवे पर जेड मोड़ पर 6.5 मीटर लंबी सुरंग भी बन रही है, जिसे जेड मोड़ टनल का नाम दिया गया है और इसको बनाना भी बेहद ही कठिन कार्य है। हालांकि यह सुरंग का कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही यह जेड मोड़ टनल भी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा नितिन गडकरी के मुताबिक जोजना टनल एशिया की सबसे लंबी 2 रास्ते की टनल होगी। यह सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। यह सेना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगी, जिससे सर्दियों के मौसम में करगिल पोस्ट पर रसद पहुंचाने में समस्या जो आती थी, अब हर मौसम में सीमा चौकियों तक सामग्री पहुंचाई जा सकेगी और रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद बड़ी बढ़त होगी। बात करें अगली महत्वपूर्ण बात की तो आपको बता दें कि इस टनल के बन जाने से 3 घंटे का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाईटेक कम्युनिकेशन समेत इस टनल पर तमाम जरूरी सेफ्टी फीचर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रे में बन रही टनल से लद्दाख हर मौसम में कश्मीर से जुड़ जाएगा। फिलहाल नवंबर से मार्च के दौरान लद्दाख का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है। यहां तापमान -45 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतर नमूना होगा। इसके साथ ही सुरंग के बन जाने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच भौगोलिक एकता मजबूत होगी। उसके साथ ही सांस्कृतिक एकता भी मजबूत होगी। खासतौर पर पिछड़े इलाकों के लिए यह पूरी परियोजना वरदान साबित हो सकती है। अब बात करें इस पूरी सुरंग में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा सुरंग लगभग 4,899 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और सरकार का कहना है कि जब यह टनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रोजगार के पर्याप्त अवसर होंगे और वहां पर टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल सकेगा। इन सब के अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात है वह यह है कि लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए यह टनल बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे भारतीय सेना को एक बेहद ज्यादा मदद मिल सकेगी और भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत होगी। तो ये था जोजिला टनल प्रोजेक्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है जम्मू और कश्मीर एम्स। रोड्स और सुरंगों के अलावा जम्मू कश्मीर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर शोर से काम चालू है। इसके लिए यहां पर एक नहीं 2 एम्स को एक साथ बनाकर तैयार किया जा रहा है। इसमें एक एम्स जम्मू में और दूसरा एम्स कश्मीर में बनाकर तैयार होगा। जम्मू के एम्स की आधारशिला 3 फरवरी 2019 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई थी। बात करें इसकी अनुमानित लागत की तो इस पूरे एम्स पर लगभग 1661 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस पूरी परियोजना को 30 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और इसी लक्ष्य के हिसाब से इस पर काम भी किया गया और अभी तक इसका लगभग 50% तक काम कंप्लीट हो चुका है और जल्दी इसका पूरा काम भी कर लिया जाएगा और इस तरह यह एम्स लगभग 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू के इस पूरे एम्स का बिल्टअप एरिया लगभग 22,315 वर्ग मीटर है और जब यह जम्मू का एम्स बनके तैयार हो जाएगा तो आपको जानकर खुशी होगी कि यह जम्मू का एम्स दिल्ली एम्स के बाद बेड क्षमता में देश का दूसरा बड़ा एम्स होगा। आपको बता दें कि इस पूरे एम्स में 3 चरणों में 2200 बेड स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 750, दूसरे चरण में 1500 और तीसरे चरण में यह पूरी एम्स की क्षमता 2200 हो जाएगी। वहीं बात करें हम दिल्ली एम्स की, जो कि भारत में पहले नंबर पर आता है, उसमें 2500 बेड की क्षमता है और जम्मू का यह एम्स 2200 क्षमता वाली बेड के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्स बन जाएगा और इस एम्स के बन जाने से जम्मू के निवासियों को इलाज के लिए दूसरे प्रदेशों या फिर यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि उनको अच्छा से अच्छा इलाज अब जम्मू में ही मिल सकेगा। वहीं बात करें कश्मीर में बन रहे एम्स की तो यह एम्स कई कारणों की वजह से उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है जो सेना द्वारा बताया गया है कि यह कश्मीर का एम्स सेना की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। इस एम्स की जो लोकेशन है उसकी वजह से भविष्य में सेना को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसका अभी सिर्फ लगभग 5% तक ही काम कंप्लीट हुआ है और सरकार और सेना के अधिकारियों के बीच अभी मंथन चल रहा है। जल्दी इस पर कोई भी बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि यह एम्स को बनाने में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए मोदी सरकार खर्च कर रही है और यह जो कश्मीर का एम्स है वो लगभग 2025 तक बनके तैयार होना है। जम्मू कश्मीर एम्स के बाद आता है IIT जम्मू। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कई चीजों के साथ साथ शिक्षा का भी बड़ा अभाव रहा है
कश्मीर में बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेशों में जाकर पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, लेकिन लोकल के गरीब परिवारों के होनहार बच्चे ज्यादातर कश्मीर की गंदी राजनीति का शिकार बनते आ रहे हैं। और इसी बड़ी कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ छोटे स्तर पर सुधार ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर जिसमें पढ़ने का सपना हर भारतीय स्टूडेंट का होता है, उस महान IIT की स्थापना जम्मू कश्मीर में की। इस जम्मू IIT से जम्मू कश्मीर में शिक्षा में सुधार तो होगा ही, साथ साथ लोकल के स्टूडेंट्स को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकेगी। आपको बता दें कि इस IIT की स्थापना 2016 में की गई थी और इस पूरे IIT प्रोजेक्ट पर सरकार ने लगभग 1283 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये थे भारत के जम्मू कश्मीर में चल रहे कुछ निर्माणाधीन मेगा प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।